ये बात है एक जमाने की। चल बे इंट्रो लगा दे। तो ये बात तब की थी जब मैं क्लास 10th में था। एक मिनट, तुमको क्या लगा मैं इतनी जल्दी सुना दूंगा तुमको अपने 10th की स्टोरी? तो ये स्टोरी मेरे फ्रेंड के रिलेशन के अराउंड है। बाकी ये मेरा पहला स्टोरी टाइम है। अभी अपने सारे कांड, सिचुएशनशिप, चीटिंग कभी किसी और दिन के लिए रखा हूँ। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि मेरा चैनल डेड हो रहा है। तो इस स्टोरी टाइम में मेरे फ्रेंड का नाम भजंग रखते हैं। तो मैं और भजंग सेकेंडरी स्कूल में थे, आई मीन 10th में थे। बट उसका सेक्शन अलग था, पर हमारा ट्यूशन सेम था और सिचुएशन भी। आई मीन ये पहली बार नहीं था, मैं भजंग से पहली बार क्लास 7th में मिला था एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू। लेकिन उससे पहले भी मैं सेम ट्यूशन में उसके साथ पढ़ा था। लाइक मैं 5th स्टैंडर्ड में था और कुछ महीनों बाद मैं छोड़ दिया था ट्यूशन। लेकिन उस समय हम लोग दोस्त नहीं थे। तो बैक टू द पॉइंट, तो भजंग और मैं ट्यूशन में मिलते थे स्कूल खत्म होने के बाद। तो ट्यूशन खत्म होते ही मैं और भजंग और एक और दोस्त रॉकी साथ में पूरे एरिया घूमकर घर जाते थे। ऑब्वियसली 10th के बच्चे हरामी तो होता ही है, एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। तो नए नए आए थे 10th में। तो उन दिनों क्या होता था कि सबका कहीं ना कहीं सीन सेट चलता रहता था कि लाइक रॉकी का कहीं और चल रहा है सेट किसी के साथ, मेरा किसी और के साथ सेट चल रहा है, भजंग भी क्यों पीछे हटे। पूरी स्टोरी सुनना एक बार, मतलब तुमको एंड में लगेगा कि ये क्या हुआ। मतलब इससे ज्यादा खतरनाक ब्रेन रॉट तुम कहीं देख ही नहीं सकते भाई। तुम कहोगे ये क्या था। तो ऐसे ही हम लोग ट्यूशन खत्म होने के बाद एक दिन ऐसे ही नॉर्मली गेड़ी मार रहे थे हम तीनों। तो अचानक से भजंग बोला भाई लेट्स नेम हर खेवड़ी। तो खेवड़ी नाम की एक लड़की है, मेरी बहुत दिनों से उससे बातचीत चल रही है और वो हमारे स्कूल में और मुझे काइंड ऑफ पसंद है। तो फिर क्या हमने भी परम मित्र की तरह रिश्ता निभाया और पूछा कि लड़की कैसी है, और डिटेल में हम लोग पूछने लगे। तो उससे ये पता चला कि लड़की निब्बी है। वो बात अलग है कि बाद में हम लोग का लौंडा भी निब्बा बन ही जाता है। तो पॉइंट पे आते हैं। तो कुछ दिनों तक हमने भजन को खूब चढ़ाया कि भाई जा जाके बोल अपनी मन की बात, देख भाई तुझे ही देख रही है, भाई सिर्फ वो सिर्फ तुझे ही देख रही है, भाई तुझे लाइक करती है। मुझे लगता है टिपिकली सभी करते हैं, मैं और रॉकी, और वो कॉमन फ्रेंड भी था। तो वो कॉमन फ्रेंड उसी के सेक्शन में था। वैसे मजे की बात ये है कि वो कॉमन फ्रेंड मेरा 14 साल से दोस्त है। अब तुम समझ सकते हो कि मेरे स्टोरी में वो एक नाम डिजर्व नहीं करता तो कितना इंपॉर्टेंस रखता है मेरे लाइफ में। तो एक दिन क्या हुआ कि भजन को मचा बहुत जोर का खैच। तो वो गया कंप्यूटर लैब के बाहर और हाथ पकड़ के बोला विल यू बी माय हमनवा। बस वहीं से इनका कहानी स्टार्ट हो गया था। और उसी दिन से हम लोग को समझ में आ गया था कि इनका कटने वाला है, क्योंकि वो इंस्टिंक्ट आ जाता है। पता नहीं वो कैसे आता है, लेकिन वो आ जाता है अपने अंदर से कि भाई बस इनका तो भाई कहानी सेट है। तो ट्यूशन से निकलने के बाद गेड़ी मारते हुए बातचीत तो हो ही जाती थी कि और भजन कैसा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो भजन भी लाइक सब बढ़िया चल रहा है। रिलेशनशिप में अप्स डाउन्स तो आते ही रहते हैं अनटिल एग्जाम से पहले तक। तो जब हमारा एग्जाम आ गया तो अचानक से खेवड़ी ने कहा कि मुझे ब्रेक लेना है। तो भजन भी लाइक क्यों क्या हुआ? तो उसका रीजन था जो कि लड़कियों के छोड़ने का बहुत ही कॉमन रीजन होता है, पढ़ाई पे फोकस नहीं हो रहा। तो यहाँ तक तो हम सबको लगा ओके, क्योंकि एक्सपीरियंस की कमी तो थी हम सबको। तो वो ब्रेक एक हफ्ते में ब्रेकअप में कन्वर्ट हो जाता है और फिर एग्जाम हम लोग का शुरू हो जाता है। तो एग्जाम के खत्म होने के 2 हफ्ते बाद हम लोग को पता चलता है कि खेवड़ी को एक लड़का पसंद करता है और उसका नाम आनंद है, और आनंद खेवड़ी को क्लास 4th से पसंद करता है। तो अचानक से खेवड़ी को उसके लिए सिंपैथी और फीलिंग्स दोनों ही आ गया और फिर खेवड़ी और आनंद अच्छे दोस्त बन जाते हैं और भजंग वापस रिलेशनशिप में आ गया। 11th तक तो यही सब चलता रहता है, नॉर्मल सेम चीजें। अब आता है रियल ट्विस्ट। 11th के हाफ ईयरली के बाद भजंग को पता चला कि ये जो सिर्फ बातें थी दोस्त वाली, ये सिर्फ उसके लिए थी, इसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं था। खेवड़ी और आनंद पहले से ही रिलेशनशिप में थे, भजंग के रिलेशनशिप में आने से पहले से। और आनंद की लाइफ में ऐसे कौन से क्राइसिस चल रहे थे कि जिसकी वजह से आनंद और खेवड़ी की बेस्ट फ्रेंड दोनों ने मिलकर कन्विंस किया खेवड़ी को कि तुम भजंग का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। व्हाट द फक भाई, मतलब क्या मतलब है कि इससे ज्यादा सिंपल तो माय फॉल्ट की स्टोरी थी। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दो, इसका अगला पार्ट आएगा अगले हफ्ते। Screen light in chemistry class, watched your quiet tears behind the glass. Then the offline halls in 10th grade, sat 3 rows back, a shy serenade. Saw you shine so bright on every stage, trapped my feelings in a silent cage.